बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जब तौहीन अदालत के केस में हाई कोर्ट में पेश हुए, एक तो जैसे आपको मालूम है कि उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है हाई कोर्ट से, और जो उनके ऊपर तलवार लटक रही थी नाअहली की, वो तलवार जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है और उन पर जो फ़र्द जुर्म आयद होना था उस हवाले से भी अदालत ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। तो खान साहब के लिए यहाँ से तो बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। कल जिस पे हमने आज वीलॉग करना है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें 2-3 पॉइंट है, मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस भी कर लूँ। कल खान साहब ने जाते हुए सहाफ़ी जब बात कर रहे थे, बहुत कम खान साहब ने बात की। सवालात लोगों ने बहुत किए लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिए। एक तो उन्होंने कहा कि ताकतवर के लिए और कानून और कमज़ोर के लिए, वो उस पर हमने कल अपने वीलॉग किया भी है। वो अगर आपने सुनना चाहें तो पीछे वाला वीलॉग जो है कल का अपलोडेड है, उस पर आप देख सकते हैं। जो बात मैंने नोट की वो क्या है, खान साहब से जब बात की लॉन्ग मार्च के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, तो खान साहब ने कहा जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो अंदर की बात बाहर नहीं लाते। तो इसका मतलब यही है कि खान साहब का जो इस वक्त लॉन्ग मार्च की तैयारी, खान साहब तो वैसे तैयार हैं लॉन्ग मार्च के लिए और कॉल देने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये डिले क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आज आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि डिले इसलिए हो रहा है कि खान साहब का फाइनल राउंड चल रहा है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मेरे ज़राए के मुताबिक जो है वो बैकडोर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो फाइनल राउंड के अंदर हैं। इससे पहले भी खान साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई जो ज़्यादा नतीजा खेज़ नहीं थी, जिसमें हमारे ज़राए के मुताबिक उनको ये कहा गया कि आप वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, इंतज़ार करें और देखते हैं क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है। उनको थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के हवाले से कहा गया, लेकिन खान साहब ने 1-2-4 दिन तो गुजारा किया, लेकिन उसके बाद खान साहब ने फिर तलवार निकाल ली और वो एग्रेसिव हो गए और फिर वो कहीं ना कहीं बयानात देते रहे। उस मुलाकात के फौरी बाद वो सिर्फ सियासी जमातों को बिलखसूस वज़ीर आज़म को टारगेट करते रहे और PDM को और मौलाना फजल रहमान साहब को टारगेट करते रहे, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद खान साहब फिर फट पड़े और फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तोपों को रुख कर दिया। अब जो टेक्सला में माफ़ कीजिएगा, टेक्सला में जो जलसा हुआ उसमें तो खान साहब ने बिल्कुल डायरेक्ट उनको लाम ले दिया, उनको चौकीदार भी कहा, उनको ये भी कहा कि अगर चौकीदार चोर के साथ मिल जाए, और इस किस्म के कलमात उन्होंने कहे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। तो कल उनकी गुफ्तगू से हमने ये अख़ज़ भी किया और फिर जब हमने इसकी तहकीक की तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि खान साहब अभी इसलिए कॉल नहीं दे रहे कि खान साहब ने एक मरतबा फिर, या खान साहब की जो वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिनमें परवेज़ खटक साहब सर फहरिस्त है, शाह महमूद कुरैशी साहब ये सर फहरिस्त है, और फैसल वाडा साहब ये सर फहरिस्त वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। तो इनके थ्रू जो है वो खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो डायरेक्ट नहीं हो रहे बल्कि इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट हो रहे हैं। वहाँ से अभी इनको कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया, क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ भी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो बड़ा अहम दौरा है। उस हवाले से भी आपको फिर बाद में बताएंगे कि उस दौरे के हवाले से कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमने आपसे डिस्कस करनी है। लेकिन क्योंकि हम अभी स्पेसिफिक इस बात पर बात कर रहे हैं जो खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस वक्त तक खान साहब जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाँ या ना का जवाब मिल जाए। अगर हाँ मिलता है और इलेक्शन की डेट, देखें खान साहब की रिक्वायरमेंट जैसे आपको मालूम है, वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन की, पहला उनकी डिमांड तो ये है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो फिल 4, और वो उस हवाले से फिर वही चाहते हैं कि जो न्यूट्रल सेटअप आए उसमें इनकी इनपुट हो और फौरी तौर पर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका खात्मा हो, और जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, और जो जब तक नए इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक ये आर्मी चीफ रहें, और जो नई हुकूमत आएगी, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि खान साहब को ये बड़ा बावर है, बड़ा यकीन है कि वो आने वाली हुकूमत जो है वो इन्हीं की है, और वो ये समझते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 अक्सरियत से जो है वो खान साहब आने वाली हुकूमत में आ सकते हैं। ये खान साहब की अपनी असेसमेंट है। तो वो कहते हैं कि फिर आर्मी चीफ में अपनी मर्ज़ी का लगाऊंगा। जो उस हवाले से जो उनकी मुलाकात हुई उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रद्द की गई, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको इनडायरेक्टली कन्वे करवाया कि वो एक्सटेंशन लेने के इंटरेस्ट में नहीं है, वो नहीं लेना चाहते। दूसरी बात ये कि इलेक्शन हो नहीं सकते, मुल्क में 70% इलाका जो है वो सैलाब में है, उनकी रिहेबिलिटेशन है, उनको सेटल करना है, वहाँ पर पानी खड़ा है, इलेक्शन ऐसे नहीं होते। तो बहरहाल वो कुछ इस तरह की कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिस पे उन्होंने कहा नहीं। अब खान साहब ने जब ये एग्रेसिव वाला स्टाइल लिया है और उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया है, तो अब खान साहब के जो करीबी साथी हैं वो जिनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता है, उन्होंने मुज़ाकरात अब शुरू किए हुए हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक
तकरीबन 2 से 3-4 दिन में इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी कौन कौन सी डिमांड को मानती है। खान साहब कहते हैं आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, भले डेट कोई भी हो, लेकिन अभी यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हो रहे ना। जो उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही है, वही समझते हैं कि चले आपने कोई डेट देनी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, कोई भी अगर आपने डेट देनी है कम से कम आप डेट तो दे देना, लेकिन उस पर हमारी वो कुव्वतें या PDM या मौजूदा हुकूमत वो बिल्कुल इलेक्शन के भी मूड में नहीं लग रहे। सिर्फ ये कहते हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे। जैसे कि हम पहले भी अपने वीलॉग में बता चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो हमें मज़ीद 6 महीने 1 साल तक या 1.5 साल तक भी जो है वो हमें डिले लग रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन है, हमारी माशी हालात भी ऐसे हैं, सैलाब की सूरत हाल है, काफ़ी एक्सक्यूज़ है और आइन में इसकी प्रोविज़न भी मौजूद है, क्योंकि अभी तक उसको एक्सरसाइज नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि इस मरतबा बड़ी वो चीज़ें जो माजी में एक्सरसाइज नहीं की गई, जैसे कि पहले खान साहब पहले वज़ीर आज़म बने जिन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इसलिए माहिरीन ये कहते हैं या सियासी पंडित ये कहते हैं या तजियाकार ये कहते हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन के लिए वो जो आइन में प्रोविज़न है जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुई, हो सकता है कि वो हो जाए और ये मौजूदा हुकूमत 6 महीने, साल और 1.5 साल तक कंटिन्यू कर सकती है। तो खान साहब को ये भी खौफ है कि ऐसा ना हो जाए कि उस प्रोविज़न की, आइन की जो प्रोविज़न है उसको टूल बनाकर इलेक्शन मजीद जाए। और ख़ान साहब को जो मेन इस वक्त इशू है कि ख़ान साहब ने इस वक्त मोमेंटम तो बना दिया है, लोग उनके साथ भी हैं, जलसों में भी जा रहे हैं, लोग गुफ्तगू भी करते हैं। ख़ान साहब ने जो नैरेटिव बनाया था, बयानिया बनाया था अमेरिकन साजिश का, इम्पोर्टेड हुकूमत का, तो वो कदरे बेहतर तो हुआ है। तो ख़ान साहब ये समझते हैं कि ये मोमेंटम, जितनी चीज़ें डिले होंगी ये मोमेंटम कमज़ोर ना हो जाए। और जो उनको लग रहा है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हुए तो वो क्लीन स्वीप करेंगे, जो कि बाद में वज़न भी है कि वो कर सकते हैं कि अगर ये डिले टैक्टिक्स में गए तो फिर खुदा न खास्ता खान साहब ये समझते हैं कि कहीं आने वाले वक्त में जो है वो, ये खुदा न खास्ता मैंने नहीं कहा बल्कि खान साहब समझते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि फिर हमारी पार्टी जो है वो तितर बितर भी हो जाए, लोग भी चले जाएँ और फिर वो नैरेटिव मज़ीद कमज़ोर हो। क्योंकि जो टाइम आ रहा है आप देख रहे हैं कि खान साहब के नैरेटिव को, यानी नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव आ रहा है, यानी जो बयानिया था साजिश वाला वो ऑडियो लीक्स के ज़रिए उसको कमज़ोर किया जा रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत वाला बयानिया उसको भी कमज़ोर किया जा रहा है, अमरीकी साजिश वाले कमज़ोर, क्योंकि वो लीक्स आ रही हैं और उसको मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए या माहिरीन के ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो सारा कुछ फैब्रिकेटेड था, उसको गढ़ा गया था। तो खान साहब इस चीज़ से डर रहे हैं कि ऐसा ना मज़ीद आने वाले वक्त में जो है ऐसी चीज़ें सामने आ जाएँ कि कहीं उनका बयानिया दम न तोड़ दे। और अगर उनकी बयानी ने दम तोड़ दिया तो खान साहब जो समझ रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आ सकते हैं, वो फिर उनके लिए आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि वो कुव्वतें हैं वो ये समझती हैं कि खान साहब को पहले तो थकाएं, उनके नैरेटिव को एक्सपोज करें और बाद में फिर बताएं कि खान साहब होना आ जाओ मैदान, ये घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। इसलिए अब मुकाबला बड़ा सख्त है, इसलिए फाइनल राउंड चल रहा है। तो अगर कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे खान साहब समझते हैं कि वो अपना एक बयानिया जारी रखें और अपना परचून बेचते जाएं और जलसे करते जाएं और एक नैरेटिव रखें और असम्बलियों में वापस आते हैं, जो कि वो एक सिग्नल भी दे चुके हैं आने का, गोया वो कह रहे नहीं आ सकते लेकिन आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ असम्बलियों में ज़रूर आएंगे और ये डील इनकी हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मामलात काफ़ी हद तक जो है वो नज़दीक भी हैं। और खान साहब को पता है कि उनके पहले भी वो इन्हीं के सहारे आते रहे, आने वाले वक्त में उनके साथ पंगा लेके खान साहब ने आने वाले वक्त में फिर सियासत नहीं कर सकेंगे, जो माजी में हम इसकी हिस्ट्री रही है। तो क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि ये फाइनल राउंड शुरू है, देखते हैं कि इनके मुज़ाकरात कब तक जाते हैं। जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है उसमें भी वो इसलिए डिले आ रहा है कि वहाँ से अगर क्लियरेंस नहीं होती या उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर खान साहब आखिरी टूल के तौर पर जो है वो इसको रखेंगे। और फिर वो, क्योंकि उसमें फिर खान साहब के पास ये एक ही तुरब का पत्ता है, ये फेंकेंगे। अगर तो ये कामयाब हो गया तो खान साहब समझते हैं कि फिर तो काम हो गया, अगर वो नाकाम हुआ तो फिर खान साहब के पास आगे कोई सौदा बेचने के लिए नहीं होगा, फिर ये मज़ीद पार्टी भी कमज़ोर हो जाएगी और खान साहब का बयानिया मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इसके हवाले से खान साहब अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे हम भी देख रहे हैं और खान साहब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कौन से सिग्नल मिलता है। एक तो ये मामला है। दूसरा, जो अभी कल उनकी मीटिंग हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है उनकी बनीगाला में, उसमें से जो स्टोरी बाहर आई है कि वो कह रहे हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि लॉन्ग मार्च के अलावा हम जेल भरो तहरीक शुरू कर देते हैं, यानी जहाँ पर 144 लगी हुई है वहाँ पर जाके सारे मुजाहरे करें ताकि ये हमें उठाएं और जेलों में फेंकें ताकि जेलें भर जाएं। तो ये बड़ा पुराना एक था कि जेल भरो तहरीक का एक एहतजाज का एक तरीकाकार था। तो उस ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है। और खान साहब ने कल एक टीवी इंटरव्यू में ये भी कहा
कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाया है जो मैं अभी किसी से डिस्कस नहीं करता क्योंकि यहाँ चीज़ें आउट हो जाती है। तो हमें वो सारे प्लान का पता है कि खान साहब क्या करने जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं बैक डोर पे। अगर वो नाकाम होते हैं तो फिर खान साहब अपने ऑप्शन ए, बी और सी की तरफ जाएंगे। ए तो यही है कि उन्होंने फिर तैयारी करनी है, कॉल देनी है। दूसरी फिर जेल बड़ी तहरीक है। तीसरी एक और उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। तो इसलिए वो 3 ऑप्शन उनके पास है, लेकिन वो समझते हैं कि ये तीनों ऑप्शन अगर नाकाम हो गए तो फिर खान साहब के पास आगे करने को कुछ नहीं है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना प्रेशर जो है वो इदारों के ऊपर, दूसरे कुव्वतों के ऊपर जारी रखें और उनसे अपने मुज़ाकरात मनवा लें, उनके मुतालबात मनवा लें कि वो जो इनके मुतालबात है वो जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल इस वक्त टाइम भी है, देखते हैं क्या होता है। इस वक्त जो हालात हैं वो अभी खान साहब की फेवर में नहीं है। गो कि खान साहब को हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि खान साहब अभी भी हार्ड वाटर में है। और जहाँ तक आर्मी चीफ़ के हवाले से बात है तो वो भी मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊँगा कि आर्मी चीफ़ के हवाले से क्या होने जा रहा है। इसलिए हमने क्विकली बताया कि खान साहब इस वक्त मुज़ाकरात में मसरूफ़ अमल हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।